आज हमारे साथ इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष जी दुबई में पिछले 3-4 दिनों से हैं। 1 अक्टूबर को इन्होंने इंडियन पेविलियन का इनॉग्रेशन किया दुबई एक्सपो 2020 में, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेविलियन है। कल ये यहाँ के लीडिंग इंडस्ट्रिस्ट से मिले। सर, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या फीडबैक रहा यहाँ के लीडिंग इंडस्ट्रिस्ट का? कल आपकी मुलाकात हुई? कल हमारी हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स हुई सुबह शेख हामिद जी के साथ, और उसके बाद जो यहाँ पे लोग बड़े रूप में भारत में निवेश करना चाहते हैं या जिनका भारत में व्यापार करने की इच्छा है, उनके साथ चर्चा हुई, उनके सुझाव लिए। वास्तव में जो उत्साह है भारत के प्रति, जो विश्वास है भारत के उद्योग जगत और भारत में निवेश करने में, जो उनको विश्वसनीयता दिखती है, उसको देख के बहुत आनंद आया। मुझे लगता है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को और सुदृढ़ करने का काम हमने लिया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रिश्ता जोड़ा है आज यूएई के साथ, एक तरीके से भाईचारा जितना बढ़ गया है गत 5-7 वर्षों में, उसको मद्देनजर रखते बहुत अच्छा मौका है हम सबके लिए, देश के लिए। देश में निवेश बढ़े, रोजगार के साधन बढ़े, आर्थिक रूप से हम प्रगति करें, इसमें दोनों देशों का लाभ होगा और भारतवासियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। सर, कल आपकी आरडीआई चीफ के साथ बात हुई, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो कि एक वर्ल्ड का लीडिंग सोवरेन इन्वेस्टमेंट फंड है। इंडिया टैक्स कंसेशंस भी अभी देने को तैयार हो गया, तो किस तरह का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट वो कर रहे हैं इंडिया में? वास्तव में शेख हामिद, जिनके साथ जो अध्यक्ष भी हैं हाई लेवल टास्क फोर्स के मेरे साथ, और ज़रूर मैं कह सकता हूँ हमारे मित्र भी हैं, बहुत भारत को प्यार करते हैं, और ख़ास तौर पे वो कह रहे थे मुंबई से उनको बहुत जुड़ाव है। उन्होंने तो लगभग, अगर मैं कहूँ कि ब्लैंक चेक जैसे ऑफ़र किया है कि भारत में आप हमें और निवेश का मौका दीजिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हम व्यापार बढ़े उसके लिए जो कर सकते हैं वो तैयार हैं। अगर मोनेटाइजेशन होते हैं एसेट्स के, उसमें हम बड़े रूप में इंटरेस्ट देना चाहते हैं। एक यूएई ने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों में हमारे लिए मुश्किल है यूएई के लिए कि वो निवेश कर सकें, उसको पूरा संभाल सके, तो ज़्यादा उनका इंटरेस्ट बड़ा निवेश करने में है। तो जैसे हम कई सड़कों को जोड़ के एक जब पैकेज बनाते हैं, जो भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शुरू किया है, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि यूएई से अच्छा इंटरेस्ट आएगा, अच्छा उनका भारत के प्रति रुझान है। सर, यूएई ने एक $75 बिलियन का ब्लैंक चेक तो लिख के आपको दे दिया है, तो उसको हम इनकैश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, वैसे ये तय हुआ था कुछ समय पहले, पर जो उसके लिए फ्रेमवर्क बनाना है, जो उसके लिए आधारशिला खड़ी करनी है, वो करे। जब तक हमने करी, जब 2019 में तय हुआ कि अब इसको कार्यान्वयन किया जाए, और जो उन्होंने कुछ सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्योंकि इनका सॉवरिन वेल्थ फंड है, सरकारी है, उसके हिसाब से जो हमें परिवर्तन करना था वो करा। जब तक तो कोविड आ गया, तो कोविड महामारी में ज़रूर काफ़ी चीज़ें थम सी गई थी, रुक सी गई थी, तो अब उसको वापस हम तेज़ी से बढ़ाएंगे। हाउ सून कैन वी एक्सपेक्ट दिस ट्रेड एग्रीमेंट टू बी साइंड? काफ़ी टाइम हो गया सर। एंड इसमें 22 सितंबर को तो लॉन्च की है चर्चा, इसके पहले तो चर्चा ही नहीं जी। इसमें मतलब इंडिया के लिए क्या रहेगा, एंड बायलैटरल ट्रेड को ये कैसे बूस्ट करेगा? देखिए, भारत के कई ऐसी चीज़ें हैं जो यूएई में, जिसका काफ़ी डिमांड है, मांग है, जिसका अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। जैसे हमारे टेक्सटाइल्स हैं, जेम एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, फूड स्टफ्स हैं, इन सब में बहुत बड़ी संभावना है, और ये सीधा रोजगार से जुड़ी है भारत में। यूएई के भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भारत में चाहिए, तो हम दोनों तरफ से एक बैलेंस्ड और दोनों देशों का, जिसमें लोगों का फ़ायदा हो, ऐसा एक करार करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान बढ़ेगा।
सर, दुनिया के कुछ बड़े मुल्क चाहते हैं कि इंडिया नेट कार्बन जीरो को कमिट करे, और उसके लिए सर हमने ऑलरेडी बहुत काम किया है। आपके लीडरशिप में 450 गीगावाट का रिन्यूएबल्स टारगेट हमने सेट किया है, एंड हमारा पर कैपिटा इनकम एंड पर कैपिटा पावर कंजम्पशन उनके तुलना में बहुत ही कम है। तो आप क्या संदेश देंगे उनको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में पर्यावरण को लेकर बड़ी संवेदना है। एक प्रकार से मैं कहूँ तो ही इज अ चैंपियन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन। वो चाहते हैं कि पूरा विश्व इसमें सम्मिलित हो। जिन देशों ने इतने वर्षों तक लो कॉस्ट एनर्जी का लाभ लिया, लो कॉस्ट पावर का लाभ लिया, सस्ती बिजली, सस्ते साधन जो कार्बन बेस्ड थे, जिसके कारण उनके अर्थव्यवस्था में इतनी तेज गति आई है। मुझे लगता है कि उन देशों ने जो प्रतिज्ञा किया था, जो कमिटमेंट दी थी कि हम लो कॉस्ट फाइनेंस, कंसेशनल ग्रांट बेस्ड फाइनेंस देंगे, लॉन्ग टेनर फाइनेंस के लंबे अरसे तक आपको वापस नहीं देना पड़े, टेक्नोलॉजी मुफ्त में देंगे, टेक्नोलॉजी आपके पास उपलब्ध कराएंगे, उन चीज़ों में वो काफ़ी पीछे रह गए। भारत ने तो वास्तव में जो अपने कमिटमेंट किए थे पेरिस COP21 में, वो पूरी तरीके से निभाए हैं। तो हम तो गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम शायद एकमात्र देश हैं G20 के प्रमुख देशों में जिसने अपनी पूरी कमिटमेंट का पालन किया। तो मुझे लगता है सभी देशों ने अपने अपनी कमिटमेंट्स जो उन्होंने की थी पालन करना चाहिए, और जो उनका दायित्व है उन्होंने निभाना चाहिए। तब जाके ही विश्व में इस चीज़ के ऊपर आपसी तालमेल भी बैठेगा और हम सफलतापूर्वक इस विषय को से निजात पा पाएंगे। तो भारत के $5 ट्रिलियन इकॉनमी के सपना को पूरा करने के लिए पीयूष जी दुबई आए हैं, और यहाँ से भर भर के इन्वेस्टमेंट्स लेके इंडिया जा रहे हैं। हमारी बात हुई लुलु ग्रुप के चेयरमैन से, उन्होंने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है। यहाँ के जो DP वर्ल्ड हैं, इंडिया में लॉजिस्टिक्स पार्क बैठा रहे हैं। यहाँ का MR ग्रुप इंडिया के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट किए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। होप फॉरेन इन्वेस्टर्स कीप चेजिंग यू एंड इंडिया एज देयर ड्रीम डेस्टिनेशन। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।